नमस्ते दोस्तों। आपको सबको यही वो होता है सवाल कि ओसीडी आखिरकार ठीक होगी कैसे। अब चाहे आपको कैसी भी ओसीडी हो, कोई भी ओसीडी हो, हार्म, कंटामिनेशन, सेंसरी मोटर, कोई भी आपको लगे कि अरे ये ओसीडी तो पता नहीं बहुत ही अलग है, उन सब के आप अगर ध्यान से सोचोगे तो कोई ना कोई ऐसे विचार होगा या इमेज होगी या फीलिंग होगी। ठीक है, सेंसरी मोटर ओसीडी में फीलिंग होती है, वो बार बार आती है। ठीक है, और उसके साथ विचार भी आते हैं, सेंसरी मोटर ओसीडी में भी विचार आते हैं। तो उन विचारों को आपका कर रहे हो, बहुत अहमियत दे रहे हो। जो विचार आ रहे हैं तो आप विचारों से उलझ रहे हो, विचार आ रहे हैं तो बाकी सारा काम छोड़ के आप विचारों पे फोकस कर रहे हो। एंड फिर उन विचारों को आप रोकने की भी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि क्या है कि वो विचार आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार ये बहुत ही गलत विचार है, आप उन्हें रोक रहे हो। ठीक है, वो विचार आ रहे हैं, आप घबरा जा रहे हो, वो घबरा घबरा रहे हो तो एंग्जाइटी हो रही है। अब उस एंग्जाइटी को दबाने के लिए आप कर रहे हो कंपल्शन। अब ये जो साइकिल है ना, थॉट, फीलिंग, कंपल्शन, उसमें क्या होता है कि हमको ना एंग्जाइटी जो है वो मेन वो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल तो वह ये है कि तुमको जैसा है कि तुमको पराठे बहुत पसंद आते होंगे, पर तुम्हें आलू का पराठा क्यों पसंद आता है? वो आलू की वजह से, राइट। अब उस वो पराठे में से आलू अगर निकाल दिया, पराठा तो वो है ही, ठीक है, वो रोटी, वो आटे को मिला के पराठा बन रहा है, बट उसके अंदर जो आलू है दैट इज़, वो उस पराठे को, उसकी अहमियत बढ़ा रहा है, राइट। और हमारा जो पूरा है, जो विचार है, फीलिंग है, जो विचार है, फीलिंग है और कंपल्शन है, उसमें विचार और जो एक्शन है ना, वो तो आपको विचार तो अगर नॉर्मल इंसान को भी वो विचार आते रहेंगे, पर वो जो इसका आलू है ना, वो है एंग्जाइटी। उसको अगर वो निकाल देना तो ये जो आपके थॉट्स है और जो आपके कंपल्शन है वो नॉर्मल हो जाएंगे, वो ओसीडी नहीं रहेंगे। तो एंग्जाइटी का क्या करना है? एंग्जाइटी को आपको एक्सेप्ट करना सीखना होगा। अब मैं ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये कह देता हूँ कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी और ईआरपी थेरेपी बेस्ट थेरेपी है ओसीडी के लिए। आप अगर वो करते हैं तो आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी, है ना, कि अब ओसीडी ठीक कैसे करना है। तो आप वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वो मेरी वीडियोस है, मैं लिंक पे भी डाल दूंगा। आप सर्च करोगे नॉलेज लिबरेट्स एक्ट थेरेपी या नॉलेज लिबरेट्स ईआरपी थेरेपी तो वो आ जाएंगे। ठीक है, तो बैक टू, वापस इस पे बात करते हैं कि एंग्जाइटी को एक्सेप्ट कैसे करना है। एंग्जाइटी जो है, एंग्जाइटी आती है तो साथ में विचार लेके भी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डर लग रहा है एग्ज़ाम के बारे में कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगा, तो आपको साथ में वो विचार भी, जैसे आपको बहुत ही एंग्जाइटी होगी, आप क्वेश्चन भूल जाएंगे, मतलब आंसर भूल जाएंगे एग्ज़ाम में, पर उसके साथ विचार भी आते हैं ना कि अरे यार मुझे तो कोई कोई भी क्वेश्चन का आंसर आया नहीं, तो या मैं फ़ेल हो गया तो फ़ेल हो जाऊंगा तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मुझे कोई लड़की देखेगी नहीं, कोई या लड़की को लगेगा मुझे कोई लड़का नहीं देखेगा, सब मुझे फेलियर बोलेंगे, लूज़र बोलेंगे, गाली देंगे। तो ये सब रेसिंग थॉट्स, जल्दी जल्दी एंग्जाइटी से क्या होता है, विचार जल्दी जल्दी आने लगते हैं। तो आपके ये विचार जल्दी जल्दी आने लगेंगे, है ना। और आप क्या करते हैं कि जब एंग्जाइटी आती है तो आप अपना ध्यान उन विचारों पे ले जाते हैं, और विचार ना घी का काम करते हैं आग में, और वो आग बढ़ाते हैं। हमें क्या करना है, वो घी रोकना है। और हमें जो है, जो ये जो एंग्जाइटी है, ठीक है, जो एंग्जाइटी के जो बॉडी सेंसेशंस है, आप कभी भी देखोगे कि जब एंग्जाइटी होती है तो आपकी बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं। सांस तेज़ हो जाती है ना, आपको ठंडा ठंडा लगने लगता है, स्वेट आने लगता है। आपको क्या करना है कि आप, है ना, अगर आग का होता है ना कि ऑक्सीजन काट देते हैं, अगर आप अपना ध्यान विचारों की जगह, जब एंग्जाइटी आएगी तो बॉडी सेंसेशन जो बॉडी में हो रहा है, सारा काम ध्यान का ही है। ठीक है, ध्यान आपका गलत जगह पे जा रहा है, इसके लिए आपको ओसीडी हो गया। आपको ध्यान की ट्रेनिंग, ध्यान की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको, आप अगर अपनी जो अवेयरनेस है वो बॉडी से थिंकिंग को हटा के, एंग्शियस जो थिंकिंग है, नॉर्मल थिंकिंग, यार थिंकिंग के बिना तो तुम जी नहीं सकते, राइट। थिंकिंग तो करना ही पड़ेगा, पर तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम्हारी अनहेल्पफुल थिंकिंग हो रही है। लोग मुझे बोलते हैं कि सर नॉर्मल थिंकिंग ज़रूरी है क्या, नॉर्मल थिंकिंग से भी ओसीडी हो सकती है? नॉर्मल थिंकिंग
वो होती है जब थिंकिंग आपको अफेक्ट नहीं कर रही है, आप आराम से बैठे हो, आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, आपको कोई एंग्जाइटी नहीं ला रही है। बट जो ओसीडी के विचार है वो तो आपका जीना हराम कर देते हैं, राइट। वो तो ला आ के विचार आ के आप कहीं पे ध्यान नहीं दे पाते, आपकी आपकी वो अवेयरनेस के चोर है, आपके ध्यान के चोर है। ये जो विचार है, ये जो एंग्जाइटी है, ओसीडी आपकी ध्यान की चोरी कर लेती है। आपका ध्यान वो अपना अपना गुलाम बना लेती है। आपको जो ध्यान है वो अपना दोस्त बनाना है, ओसीडी उसे क्या करती है, आपसे छीन लेती है। तो आपको अपने ध्यान पे फोकस करना है। तो सबसे पहले स्टेप आपको यही करना होगा कि आपको एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करना सीखना है। आपको एंग्जाइटी जब आ रही है तो आपको उन थॉट्स पे ध्यान नहीं देना है। आपको क्या देना है, आपको क्या करना है, आपको करना है अपना जो ध्यान वो बॉडी सेंसेशंस पे लगाना है। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में भी यही सिखाया जाता है कि जो विचार है वो सिर्फ शब्द है आपके दिमाग में। अगर आप चाहे बैठ के कितना भी सोचो कि मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं अंबानी बन जाऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, क्या कायरा कियारा अडवाणी या जो भी है, सोचते रहो तारा सुतारिया ये वो, कोई आ जाएंगी कि तुम्हारे घर पे आ जाएंगी? नहीं आएंगी ना। कोई कुछ नहीं बनेगा। सोचते रहो जो सोचना है तुमको। सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है कि पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव नहीं होता है। ये जो मुझे लगता है कि ये जो वो है ना अपना द सीक्रेट की वजह से भी कि वो मैनिफेस्टेशन, वो सोचते रहोगे तो हो जाएगा, इसकी वजह से और ओसीडी बढ़ रहा है इस दुनिया में। सोचने से सब कुछ नहीं होता है यार, चाहे तुम कुछ भी बैठ के सोचते रहो, यू आर नॉट योर थॉट, तुम तुम्हारे विचार नहीं हो। तुम्हारे तुम विचार सोचोगे और फिर प्लान करोगे कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रेस जीतनी है और मैं सोचूंगा मैं रेस जीतूंगा, मैं रेस जीतूंगा, तो उससे मुझे क्या होगा, बिलीफ पैदा होगा। उस बिलीफ से मेरे अंदर एनर्जी आएगी एक्शन लेने की, और मैं प्रैक्टिस भी उस लेवल की करूँगा। विराट कोहली सिर्फ सोच सोच के नहीं विराट बना है, जो किंग कोहली वो इसलिए बना क्योंकि उसने मेहनत करी है बहुत। तो वही चीज़ है कि तुम सोचते रहो बस। वो जो कई लोग मेरे पास आते हैं कि सर द सीक्रेट सही है कि नहीं, द सीक्रेट की मुझे तो लगता है कि वो सीक्रेट जो किताब है वो ज़्यादा लोगों को बीमार कर रही है। विचार सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। लोगों को लगता है सोचने से कुछ हो जाएगा, तो मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ मेरे साथ नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है। नेगेटिव एंग्जाइटी है, क्रोनिक एंग्जाइटी अफेक्ट करती है, पर क्रोनिक एंग्जाइटी बहुत, तुम एंग्जाइटी पे ध्यान, अगर थोड़ी एंग्जाइटी सबको होती है पर तुम एंग्जाइटी को बढ़ाते जा रहे हो कंपल्शन करके, तब इशू करती है। थोड़ी एंग्जाइटी जो तुम झेल रहे हो सबको होती है, वो एंग्जाइटी ज़रूरी भी है। एंग्जाइटी कोहली को भी होती है, रोहित शर्मा को भी होती है। तुम्हें नहीं लगता था वर्ल्ड कप फाइनल से पहले इनको एंग्जाइटी होती है? वो होती ही है। वो एंग्जाइटी से क्या होता है कि हमारे हाथ पैर में ज़्यादा खून आ जाता है बायोलॉजिकली, और हम और एफर्ट मारते हैं। तुम देखो ना, शमी की जो है वो फाइनल में वो बॉल ठीक ही नहीं कर पा रहा था। वो उसकी वो 5 रन दिए उसने, है ना, 2 बार आई गेस 5 रन दिए। वो ओवर एक्साइटमेंट है। एंग्जाइटी सबको होती है, एंग्जाइटी इज़ नेचुरल, बट वो एंग्जाइटी को तुम कंपल्शन ला के उसको बढ़ा रहे हो, उसकी जो लेंथ है एंग्जाइटी की वो बढ़ा रहे हो। तो ऐसे ना करो, एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करो, विचारों से डिस्टेंस बनाओ, ये सिर्फ विचार ही है। तभी तुम्हारी ओसीडी ठीक हो जाएगी, चाहे कोई भी ओसीडी हो ऐसे ही ठीक होगी। ठीक है, बिना दवाई के ठीक करना है तो तुमको थोड़ा हिम्मत करके, करेजियस बन के अपनी एंग्जाइटी को झेलना होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, और लड़ते रहो कि फाइटिंग, तुम ठीक होगे। आई एम 100% गारंटी देता हूँ। तुम अगर ये सुन रहे हो तुम ठीक होगे, 100% गारंटी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, की फाइटिंग।